रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटे, हमने पब्लिक रिलेशन स्टार्ट किया था लास्ट वीक में। आज हम पढ़ेंगे उसके मॉडर्न कॉन्सेप्ट। आज जो मैं आपको मेनली बताऊंगी वो है कि 9 इमर्जिंग ट्रेंड्स जो हैं पब्लिक रिलेशंस के जो हैं वो क्या हैं। और एज टाइम पासिस 2019 से ऑनवर्ड स्पेसिफिकली ये ज़्यादा रैपिड जो है वो चेंज आया है, जिसको कि हम देखेंगे पब्लिक रिलेशन। जैसे हमने इसको पढ़ा था, हम थोड़ा सा इसको दोबारा से एलेबोरेट कर लेते हैं आपके रिकॉल करने के लिए कि एक ऐसा जो है ये प्रोसेस है जो किसी इंस्टीट्यूट और उसकी पब्लिक के दरमियान में एक गुडविल क्रिएट करता है, उनके अंदर पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाता है, उनके आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करता है, उनके ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए पॉलिसीज़ ऑर्गेनाइज़ करता है, उनका एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करता है और दोनों को एक दूसरे तक एक्सेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। मैंने आपको इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स दी थी, जैसे हमारे कॉलेज की एग्जांपल दी थी कि कॉलेज एक इंस्टीट्यूट है तो आप लोग इसकी पब्लिक हैं। इसी तरह से मैंने आपको हॉस्पिटल की एग्जांपल दी थी, डिफरेंट और उनकी एग्जांपल्स दी थी। तो जिस शख्स का कंसर्न जिस ऑर्गेनाइजेशन से होता है उस वक्त वो उसकी पब्लिक होता है। उसको उस ऑर्गेनाइजेशन से क्या बेनिफिट लेने हैं, क्या कंसर्न्स हैं, या उस ऑर्गेनाइजेशन को उस शख्स को क्या बेनिफिट देने या उसको उससे क्या कंसर्न्स हैं, यही सारा डील जो करना होता है पब्लिक रिलेशन का काम है। एक प्रॉपर पब्लिक रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स क्या कहते हैं कि पब्लिक रिलेशन कैसे इफ़ेक्टिव हो सकती है, कैसे ज़्यादा पॉपुलर हो सकती है, कैसे ज़्यादा जो है लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, हम उनको पढ़ेंगे। उसमें से सबसे पहली चीज़ जो है वो है डाटा। पब्लिक रिलेशन के बारे में एक बड़ा ही पॉपुलर सेंटेंस है कि पब्लिक रिलेशन इज़ ऑल अबाउट टेलिंग स्टोरीज़। यू हैव टू टेल द स्टोरीज़। आपको लोगों को अपने बारे में बताना होता है, लोगों को अपने बारे में इन्फॉर्म करना होता है, आगाह करना होता है। डाटा स्मॉल हो, डाटा ज़्यादा हो, कितना भी डाटा हो, यू हैव टू टेल अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन टू योर पब्लिक। तभी लोगों के अंदर आप उसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। कोई नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करानी है, किसी पुराने ब्रांड की कोई नई पॉलिसी, नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करानी है, किसी पॉलिसी में कोई चेंज इंट्रोड्यूस कराना है, सारी चीज़ों के लिए आपको ज़रूरत होती है कि आपके पास कुछ बताने के लिए हो, आपके पास उसको बताने का प्रोसीजर हो, मेथड हो। अब सोशल मीडिया ने ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर दी है। सोशल मीडिया से पहले आपको मेल्स करनी पड़ती थी या मेल से पहले आपको डायरेक्ट अप्रोच करना पड़ता। अब सोशल मीडिया पे हर चीज़ अवेलेबल है। आप एक क्लिक से हज़ार तरह का डाटा जो है वो ले सकते हैं। उसमें से वही शख्स अपनी अटेंशन किसी की अपनी तरफ ग्रैब करने में कामयाब होता है जिसके पास बेहतर डाटा होगा, जिसके पास बेहतर कहानी होगी सुनाने के लिए। स्टोरी टेलिंग एक आर्ट है। पहले ज़माने में किस्सा गो के नाम से लोग मशहूर होते थे, बाकायदा एक प्रोफेशन होता था, वो स्टोरीज़ जो है वो सुनाते थे। हर शख्स के अंदर ये सलाहियत नहीं होती कि अच्छी कहानी सुना सके और लोगों की दिलचस्पी उसमें बरकरार रह सके। तो इसलिए ये एक प्रॉपर जो है वो प्रोसीजर है। ठीक है, तो डाटा जो है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है कि अब ये कॉन्सेप्ट जो वो चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। देन देयर इज़ अनदर कॉन्सेप्ट इज़ पिचिंग। कि पिचिंग जो है वो क्या चीज़ है। पिचिंग बेसिकली होता है एक स्मॉल मैसेज, कि आप किसी को कोई स्मॉल मैसेज कन्वे करते हैं। अब पिचिंग में पहले ये होता है, जब ये सोशल मीडिया नहीं था, जब ईमेल्स नहीं थी, तो आपने अपनी कोई चीज़ के बारे में मीडिया को बताना है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की तरफ से लेटर्स जाते थे और मीडिया पर्सनस आपको अप्रोच कर लेते थे। अब जब से ये ईमेल्स का दौर आया है, जब से इंटरनेट का दौर आया है, तब से हर चीज़ की रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब आपके लिए या तो बहुत बड़ा नाम होना ज़रूरी है कि रिपोर्टर्स आपको कवरेज दें, या आपकी पिच में कोई ना कोई ऐसी जानदार चीज़ होनी चाहिए जो रिपोर्टर को मजबूर करे कि वो आपके इवेंट को अटेंड करे या आपको अप्रोच करे, या जो कुछ आप उसको बताना चाह रहे हैं वो उसमें इंटरेस्ट अपना शो कर पाए। देन देयर इज़ अनदर थिंग इज़ एनालिटिक्स। एनालिटिक्स कौन से होते हैं? जो आपकी चीज़ों के बारे में तज्ज़िया करते हैं, तबसरा करते हैं। आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स होती हैं, आपके पास जो भी सर्विसेज होती हैं, आप वो लोगों को प्रोवाइड करते हैं कि आप उसके बारे में लोगों को बताते हैं, लोग उसको जज करते हैं। आप जितनी अच्छी एडवर्टीज़मेंट करेंगे, आपके पास जितना एडवर्टीज़मेंट का शोबा होगा, उतनी ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी आपके ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगी।
लोग उसको जज करते हैं, लोग उसका एनालिसिस करते हैं, लोग एक एनालिटिक्स बन गए हैं, चीज़ों के बारे में जानने लग गए हैं। तो आपकी एडवर्टीज़मेंट डिपार्टमेंट को इस तरह का होना चाहिए कि वो लोगों की सारी क्यूरीज़ को जो है वो सेटिस्फाई कर सके। इसके साथ साथ आपके अपने डिपार्टमेंट में, आपके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक एनालिटिकल डिपार्टमेंट होना चाहिए जो चीज़ों के ऊपर रिसर्च करे, एनालिसिस करे कि कहाँ पे आपकी शॉर्टकमिंग्स हैं, कहाँ पे आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, किस चीज़ के हवाले से आप ज़्यादा चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। देन देयर आर इन्फ्लुएंसर्स। मॉडर्न पब्लिक रिलेशंस जो है इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते मीडिया के ज़रिए। गेम जो है बिल्कुल चेंज हो चुकी है, दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, लोग एक दूसरे से मुतासिर होते हैं। बहुत सारा मीडिया, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट इम्प्रूव होने की वजह से लोगों के पास इंफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा एक्सेस हो गई है। अब लोग जो हैं उन पे उनको ट्रस्ट करते हैं जिनको ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। जैसे आप देखते हैं इंस्टाग्राम पे इतने हज़ार फॉलोअर्स हो गए, फेसबुक पे इतने हज़ार फॉलोअर्स हो गए। लोग कोई ना कोई प्रोडक्ट देखते हैं तो देखते हैं कि इसके फॉलोअर्स कितने हैं। 1 लाख हैं, अच्छा इसका मतलब है पॉपुलर प्रोडक्ट है, मैं भी कर लूँ। 2 लाख हैं, 10 लाख हैं। लोग इस चीज़ को देखते हैं और ये चीज़ दूसरों को मुतासिर करने का बाइस बनती है। तो आप की जो स्ट्रैटेजी है वो ऐसी होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको फॉलो करें। जब लोग आपको फॉलो करते हैं तो फिर बाकी लोग उनकी देखा देखी आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इस तरह पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का काम जो है वो आसान हो जाता है। पब्लिसिटी इज़ नॉट द एंड गेम। पब्लिसिटी क्या होती है? पब्लिसिटी बेसिकली है लोगों तक पब्लिक करना, चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना, लोगों के पास पहुंचा देना, लोगों को बता देना। जब हम पब्लिसिटी की बात करते हैं तो पब्लिसिटी को हम क्यों कह रहे हैं कि द एंड गेम टुडेज़ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। पब्लिसिटी एंड गेम नहीं है कि आपने सिर्फ चीज़ को मशहूर कर दिया है और उसके बाद लोग ले लेंगे। लोगों को सेटिस्फाई होना चाहिए। आप अगर पब्लिसिटी करते हैं तो पब्लिसिटी में वो तमाम एलिमेंट्स होने चाहिए जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करें, और उसके बाद आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए जो लोगों को सेटिस्फाई कर सकें। आप कितनी अच्छी एडवर्टीज़मेंट करें, आप कितनी अच्छी पब्लिसिटी करें, अगर आपका इंस्टीट्यूट लोगों को प्रॉपर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा, लोग सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो सारा कुछ यूज़लेस है। यू आर नॉट गोइंग टू बी अ बिग ब्रांड, बिग नेम, बिग ऑर्गेनाइजेशन, जब तक कि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। देन देयर इज़ समथिंग लाइक रीडिंग। रीडिंग जो है ये पब्लिक रिलेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट कैसे है? जैसे हम जब भी पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, तो हम नॉलेज को गेन करने के लिए करते हैं। एक पीआर डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कि कल्चर कैसे साइमल्टेनियसली चेंज हो रहा है, लोगों के बिहेवियर्स कैसे चेंज हो रहे हैं, ट्रेंड्स कैसे चेंज हो रहे हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप मुंसलिक हैं उससे मिलती जुलती ऑर्गेनाइजेशंस किस किस्म की चीज़ों को लॉन्च कर रहे हैं, किस किस्म की सर्विसेज लोगों को ऑफ़र कर रहे हैं, किस किस्म का मटेरियल जो है अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपने एडवर्टीज़मेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये सारा कुछ उसके पास मौजूद होगा। उसको रीडिंग की हैबिट होगी, उसके पास रिसर्च वर्क होगा, तभी वो अपने पीआर, अपने डिपार्टमेंट के लिए प्रॉपर पब्लिक रिलेशनिंग जो है वो कर सकेगा। It is important to understand the market, the readers, the writers, blogger and journalists before reaching out to ask for press coverage. आपको प्रेस के रुझानात भी पता होने चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्लॉगर्स क्या लिख रहे हैं चीज़ों के बारे में, आपके बारे में क्या लिख रहे हैं, रिपोर्टर्स क्या रिपोर्ट करें आपके बारे में या दूसरी चीज़ों के बारे में, तभी आप उन तक अप्रोच करें अपनी प्रेस कवरेज के लिए। देन देर इज़ कॉन्टेंट स्ट्रैटेजी। कॉन्टेंट स्ट्रैटेजी हर चीज़ में इंपॉर्टेंट है, वेदर इट इज़ अबाउट एडवर्टीजमेंट, वेदर इट इज़ अबाउट पब्लिसिटी, वेदर इट इज़ अबाउट पब्लिक रिलेशंस। आपका जो कंटेंट है वो क्या है, कंटेंट को आपने कैसे क्रिएट करना है, उसका मार्केटिंग प्लान आपने क्या करना है, उसके लिए आपने कौन सी स्ट्रैटेजीज़ जो है वो यूज़ करनी है। इस आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करने के साथ साथ आप उसके कंटेंट के ऊपर भी फोकस करें कि उसका कंटेंट क्या है, और फिर आपने उसको लोगों तक इंट्रोड्यूस जो कराना है उसके लिए आप क्या कंटेंट जो है वो यूज़ करते हैं। देन देर इज़ प्रॉफिटेबिलिटी विल मैटर कि ऑब्वियसली हर कोई शख्स प्रॉफिट के लिए काम करता है, और प्रॉफिट डजेंट मीन जैसे बच्चे समझते हैं कि सिर्फ पैसा ही प्रॉफिट है। अगर मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रही हूँ तो मेरा अर्निंग से ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट क्या है
कि मैं किस किस्म की प्रोडक्ट जो है तैयार कर रही हूँ, किस किस्म के बच्चों को तैयार कर रही हूँ, बच्चों की कैसी ट्रेनिंग कर रही हूँ, कितने बच्चे मेरे स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी को अप्रोच कर रहे हैं, कितने लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, ये भी प्रॉफिट में ही आता है। ज़ाहिर है हर कोई शख्स, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिज़नेस, कोई भी इंस्टीट्यूट इसलिए रन करता है कि ही नीड सम काइंड ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट के अब डिफरेंट एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। प्रॉफिट तो यही है कि आप पैसा क्या कमा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए प्रॉफिट क्या है कि जैसे अब्दुल सत्तार ईदी की मैं एग्जांपल देती हूँ कि ही वाज गिविंग सर्विसेज टू द ह्यूमंस। उसका प्रॉफिट क्या था कि कितने लोगों की लाइफ उसने सेव की, कितने लोगों को उसने लाइफ बेनिफिट दिया है। उन्हें मनी की ज़रूरत नहीं थी, दे वर नॉट वर्किंग फॉर द मनी। हाँ, दे नीडेड द मनी, उनको पैसों की ज़रूरत होती थी और लोग उसके लिए डोनेशंस देते थे, लेकिन उनका असल पर्पस वो डोनेशंस कलेक्ट करना नहीं था, उन डोनेशंस को यूटिलाइज कैसे करना है ये था। तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है इसका कॉन्सेप्ट हर किसी के लिए डिफरेंट होता है, लेकिन ऑब्वियसली पब्लिक रिलेशनिंग का मकसद इंस्टीट्यूट की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ करना होता है। एक्सपेंसेस पीआर फर्म्स विल कंटिन्यू टू डाई। अब इसमें जो ये वाला है, इसमें क्या चीज़ है कि एक ट्रेंड चल पड़ा था कि पब्लिक रिलेशनिंग एजेंसीज़ हैं, लोग उनसे पब्लिक रिलेशनिंग करवाते थे, पब्लिसिटी कराते थे, अपनी लोगों तक इंट्रोड्यूस कराते थे, और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज करती हैं। जब आप ऐसे करते हैं तो फिर आपका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी पब्लिक रिलेशनिंग पे चली जाती है। सो इट्स बेटर कि आप अपना एक डिपार्टमेंट कायम करें जो आपके लिए, आपकी गुडविल के लिए काम करे, आपको साथ लेके चले। तो इस हवाले से ये एक कोटेशन है कि एक्सपेंसिव पीआर फर्म्स विल कंटिन्यू टू डाई, कि वो ख़त्म हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो न्यू ट्रेंड्स क्या कहते हैं कि आपका अपना एक पीआर डिपार्टमेंट होना चाहिए, अपना एक पीआर का पूरा प्रोग्राम होना चाहिए जो इसको लेके चले, जो इसको रन करे। इसी हवाले से आपको काम करना चाहिए। तो ये हमारा आज का लेक्चर है मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स के हवाले से। मॉडर्न कॉन्सेप्ट थोड़े से चेंज हो गए हैं, जिसमें हमने ये 9 पॉइंट्स जो है हमने ये ऐड करने हैं। आप इनको रीड आउट कर लें। किसी बच्चे के पास इसके अलावा कोई मटेरियल है तो यू कैन शेयर विद मी, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।